देखो भाई, फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है कि ये ट्रेन क्रॉस ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन है, एक टनल को क्रॉस करती है। जो टनल है उसकी लेंथ है, ट्रेन की लेंथ से हाफ है। ठीक है, उसको 60 सेकेंड में ट्रेवल कर लेती है वो 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो आपसे पूछा देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन of double of its length which is standing on the platform with 60% of its own speed। ठीक है, वो कह रहा है आप टाइम बता दो कि ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन जो इससे डबल लेंथ की है प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, बट ये ट्रेन उस ट्रेन को जो इसकी ओरिजिनल स्पीड है ना 72 थी, उसकी 60% स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो आपको ये बताना कि उसने उसको कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। ठीक है, देखो अगर ध्यान से सोचते हो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया और प्यार से आपने क्वेश्चन को देख लिया है तो क्वेश्चन हो जाएगा विद इन सेकेंड। और अगर आप इसको कैलकुलेट करने गए ना तो ये कर देगा दिमाग का कचरा भाई। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ देखो होता हो रहा क्या इस क्वेश्चन में। तो जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा होने दो। ठीक है, आप अपनी तरफ से जो ट्रेन है ना उसकी लेंथ मान लो कितनी 2x, 2x उसकी लेंथ थी। ये जो टनल है आधी है उससे, तो मतलब कि x मीटर इसकी। ठीक है, तो ओवरऑल लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। 3 मीटर को क्रॉस किया गया कितने टाइम में, 60 सेकेंड में। ये आपका टाइम है बच्चे 60 सेकेंड। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जो उसकी ओवन स्पीड है, अपनी स्पीड उसकी 72 किलोमीटर पर आवर है, जो कि अपने आप में 100% है। क्योंकि आपको लास्ट में जाके परसेंटेज के साथ दिमाग लगाना, तो जो उसकी 72 है ये उसकी अपने आप में क्या है 100% स्पीड है, ऐसा मानते हो आप। तो उसकी स्पीड क्या है 100%। ठीक है, इसको उसने कितने में ट्रेवल कर लिया, मतलब कि डिस्टेंस उसकी है 3x टोटल, उसको 100% की स्पीड से उसने 60 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया भाई। बात क्लियर है। चलो फिर क्या कह रहा है कि अब वो एक ट्रेन को क्रॉस करेगी जो कि पहले वाली ट्रेन से डबल है लेंथ में। तो ये तुम्हारी 2x है ना, तो दूसरी कितनी है 4x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6x का। देखो 6x उसका टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड को घटा बढ़ा नहीं रहा, मतलब कि 100% स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लो उसकी स्पीड कितनी 100% ही है, तो मेरे को ये बता दो टाइम कितना लेगी। देखो अगर स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड आपकी सेम है, डिस्टेंस को आप डबल करोगे तो टाइम भी आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 120 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। 3x को 100% से कर रही थी 60 सेकेंड में, तो 6x को 100% से 120 सेकेंड में कर लेगी यार। ठीक है, बट उसने कहा कि 100% स्पीड नहीं उसका, कितना है 60%। तो 60% के हिसाब से कितने में करेगी। देखो मेरी बात सुनो, स्पीड है और टाइम है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। मतलब स्पीड बढ़ाओगे टाइम घटेगा, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगा एट कांस्टेंट डिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के केस में तुम्हारा प्रोडक्ट x1 y1 इक्वल टू x2 y2 आपका इक्वल होता है। ठीक है, अगर भाई ये नहीं पढ़ा तो 8वीं क्लास में जाके पढ़ लेना, चौथा पांचवा चैप्टर है रेशियो और प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस तुम्हारा फिक्स है 6x, 100% के हिसाब से 120 सेकंड। ठीक है, अब आप मतलब स्पीड घटाओगे तो टाइम तो बढ़ेगा, तो मतलब कि प्रोडक्ट उनका सेम हो। तो आपसे क्या पूछा 60% के केस में टाइम पूछा। ठीक है, तो कुछ नहीं था भाई, आपको बता दिया गया भाई मेरे 60% का टाइम मान लो t, 100% का कितना था 120 सेकंड। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, एक जीरो से एक जीरो हटाओ, क्या बचा क्या बचा क्या बचा। तो भाई टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 को ले जाना इधर,
100/3 तो 33 सही 1/3 सेकंड। ठीक है, इतना कुछ आना चाहिए भाई। तैतीस सही 1/3 नहीं हो तो है कितना हो, 120 था यो, 120 था तो अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो दोबारा देख लो। 100% इतना तो 1% से कितना मल्टीप्लाई कर देगा। 100% से तो 120 सेकंड लिया था, 1% से ज़्यादा के लिए करते मल्टीप्लाई करते, ठीक है। 60% के लिए 60 से डिवाइड कर दे इसको, तो कितना आ गया 200 आ गया तेरा। 200 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। नहीं आया तो इधर देख लो यार, देखो 100% के हिसाब से 120 सेकंड लेगा, ठीक है। तो 60% के हिसाब से कितना टाइम लेगा। देखो इन्वर्सली जो प्रपोर्शन होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट सेम होता है। अब तुम्हारा स्पीड और टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रपोर्शन होता है, ठीक है। तो स्पीड 1 टाइम 1 इक्वल टू स्पीड 2 टाइम 2 के बराबर होगा। ये रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये इधर आ जाएगा 60 में परसेंट तो परसेंट कैंसिल आउट, ये 2 पे काट देगा इसने, तो टाइम आ गया तेरा 200 सेकंड। या फिर यूनिटरी मेथड से देख लो, 100% के लिए टाइम लगा 20 सेकंड का, स्पीड अगर 100% की, स्पीड अगर 1% में तो स्पीड कम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं गुणा। अब 60% 1 के कंपेयर में 60 कम लेगा, तो 60 से डिवाइड कर दो यार, देख लो कितना आ गया 200 सेकंड, ठीक है। कुछ नहीं भाई, याद की चीज़ें थी। वो कह रहा है 2 ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 4 सेकंड एंड 6 सेकंड रेस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन एक पोल को 4 सेकंड और 6 सेकंड में क्रॉस कर देती है। फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। आपको ये बताना है कि दोनों एक दूसरे कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन एंड इफ स्पीड ऑफ वन ट्रेन, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन्स आर इन रेशियो 7:9। देखो सुनो मेरी बात, ये होता है तुम्हारा रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड में होता क्या है, जैसे कि एक चीज है और ये दूसरी चीज है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये एक्स की स्पीड से जा रही है वाई की स्पीड से, या v1 की स्पीड से जा रही है v2 की स्पीड से जा रहा है। ये इससे आगे निकल जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। ये v1 की स्पीड से पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल गया। तो इस केस के अंदर आपका इसको ये कितनी स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी नजर में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। इसे क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब ये सिंपल सिंपल, अगर आप सेम डायरेक्शन में चलते हो तो वेलोसिटी घट जाती है। नेट वेलोसिटी कितनी होती है, दोनों का डिफरेंस है वो। जैसे कि आप 20 की स्पीड से जा रहे हो और मैं आपके पीछे से आ रहा हूँ 30 की स्पीड से, तो आपको मैं 10 की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई दूंगा, ठीक है। और आप मेरे को 10 की स्पीड से पीछे छूटते हुए दिखाई दोगे। 30 के अंदर से 20 घटाया जब 10 आया, ठीक है। और अगर आप अपोजिट साइड में क्रॉस करते हो ना, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी नेट वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इन दोनों का सम हो जाएगा। जैसे कि आप उधर से 10 से आ रहे थे, मैं इधर से 5 से जा रहा था, ठीक है। तो ये 10 से आया 5 से आया, तो मेरे को ये कितने स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा 15 की स्पीड से, उसको मैं 15 की स्पीड से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो डायरेक्शन सेम हो तो घटा दो, अपोजिट हो तो जोड़ दो, बस वगैरह वगैरह टाइम पास कराना। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। वो कह रहा है 2 ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 4 सेकंड एंड 6 सेकंड रेस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग
same direction, their speed are of in the ratio 7:1। तो ये ट्रेन 1 मान लो यार, ये ट्रेन 2 मान लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, देखो ट्रेन 1 थी, ठीक है, उनकी स्पीड का रेशो दिया आपको। तो अगर इसकी स्पीड 7 है ना, तो इसकी 9 हो जाएगी, ठीक है। ये भाई 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, तो ये 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर ही 7 मीटर चल लेगी, तो 1 सेकंड के अंदर ये 9 मीटर ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पोल को क्रॉस कर रही थी ये 4 सेकंड में। टाइम देखो, जब पोल को क्रॉस किया कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 4 सेकंड में कितना क्रॉस कर दिया। पोल को क्रॉस किया तो मतलब कि अपनी लेंथ क्रॉस किया। ट्रेन तो 1 सेकंड के अंदर 7 मीटर ट्रेवल कर ली, तो 4 सेकंड के अंदर उसने कितना ट्रेवल कर लिया, 728। तो जो पहली ट्रेन है, जैसे देखो ये ट्रेन थी यार मेरे, ये 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही है, और इसने पूरा लेंथ ट्रेवल करा लिया था 4 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर ये ट्रेवल कराती है अपना 7 मीटर, 4 सेकंड के अंदर 28 मीटर ट्रेवल करा लेगी यार। ऐसे ही इधर से 9 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर 9 मीटर क्रॉस करा लेती है, तो 6 सेकंड के अंदर 54 मीटर। तो पहली जो ट्रेन उसकी लेंथ 28 मीटर है, दूसरी ट्रेन है जो उसकी लेंथ आपकी 54 मीटर है, ठीक है। ये इधर आ रही थी, ये इसके पीछे पीछे आ रही थी, ये 7 की स्पीड से 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे जा रही है, 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे जा रही है, तो ओवरऑल ये 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको चेंज कर रही है। टोटल कितना लेंथ चेंज करेगी, इनको ऐड कर लो आप, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, टाइम पूछा ना, क्या पूछा है, इफ दे आर कमिंग हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो टाइम लगेगा टोटल, इधर टोटल डिस्टेंस, टोटल रिलेटिव स्पीड देख लो 2 का है, टोटल डिस्टेंस कितना, 28 और 54 का ऐड कर लो, कितनी स्पीड से चेंज करी, 2 की स्पीड से, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, ये 70 और 1282, मतलब कि 41 सेकंड, 41 सेकंड में क्रॉस कर ली एक दूसरे को। और गाना गा कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ठीक बा। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इन द रेशियो 3:4 बोथ क्रॉस ए पोल इन 3 सेकंड while coming from opposite direction in how much time they will cross each other, ठीक है। 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आपके पास कितना है, 3:4 है, ठीक है। और दोनों ट्रेन है ना, एक पोल को 3 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। पहली वाली ट्रेन भी 3 सेकंड में क्रॉस करेगी, दूसरी वाली ट्रेन भी, ठीक है। पहली स्पीड कितनी, 3 की स्पीड से 3 सेकंड में, 4 की स्पीड से 4 सेकंड में। अब वो पूछ रहा है आपसे कि वो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी, ठीक है। पिछले जैसा ही है, सेम टू सेम। ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो स्पीड दोनों क्या चल रही है, इसकी 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी 4 मीटर पर सेकंड है, 3:4 में चल रही है। तो ये टाइम कितना ले रहा था, 3 सेकंड का, ये भी 3 सेकंड का क्रॉस करने में। पोल को क्रॉस करें तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है ट्रेन की, 9 मीटर, इसकी 12 मीटर। तो 12 मीटर की ट्रेन ये, 9 मीटर की ट्रेन ये ऐसे आ रही, ये ऐसे आ रही, 3 की स्पीड से आ रही, 4 की स्पीड से आ रही। टोटल स्पीड कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकंड हो गया, अपोजिट डायरेक्शन ऐड हो जाती है। टाइम कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ऐड कर लो, कितना हो गया 21। तो 3 सेकंड में कर जाएगी 7 की स्पीड से, 3 सेकंड लगेंगे दोनों को भाई, ठीक है। क्रॉस कर जाएगी 3 सेकंड के अंदर।